आह्वान कर रहा हूँ 11 दिसंबर को 22 अगस्त 2 करने जा रहे हैं। अगर 10 दिसंबर तक वो प्राथमिक विज्ञप्ति जारी न करें तो कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जो है उसको अविलंब जारी कीजिए। गरीब का बच्चा पढ़ता है, जितना नेता है वो सबका बच्चा तो सब अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सरकार से एक्सपेक्टेशन अभी भी रखे हैं, चूँकि एक्सपेक्टेशन तो हम लोगों का 3-3.5 साल से जो है वो मतलब वो सही से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सरकार से एक्सपेक्टेशन रखे हैं क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो अभी भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हम लोग 3-3.5 साल से आपके राज्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को आपके सामने रखने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों के धैर्य का अब और ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके और आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़े हैं तो अब ये लड़ाई जो है इसका कुछ ना कुछ हमें परिणाम मिले। खाली हाथ हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग जानते थे कि कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, इस लाइन को आप सही प्रूफ कीजिए और 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जो है उसको अविलंब जारी कीजिए क्योंकि ये जितना ही डिले पे डिले होता जाएगा तो कई सारे अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन देने के बाद भी वो इस बहाली से वंचित हो जाएंगे। हमारे पास सर हम लोग BSc B.Ed किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, C.Tet B.Tet पास हैं और इतनी डिग्री है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। देखिए सर, इस सरकार की जो गलत पॉलिसी है ना उस गलत नीतियों का शिकार हो गए हम लोग। क्योंकि देखिए अब लोकतंत्र में सबको अधिकार है सर अपना हक मांगने के लिए और मुझे अपने ही वतन में हमारे हक के लिए हमको रोड पर भीख मांगना पड़ता है सरकार से। क्या किया जाए, इतना पढ़ा लिखा और बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन का शिक्षा मंत्री, तो अच्छे शिक्षक जब नहीं होंगे तो सरकारी स्कूल में तो जानबे करते हैं गरीब का बच्चा पढ़ता है, जितना नेता है वो सबका बच्चा तो सब अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, केवल गरीब का ही बच्चा पढ़ता है। अब जैसे अभी हम क्या कहते हैं डिप्टी CM जो अभी वर्तमान में है वो स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, लेकिन देखिए अपना पिताजी का वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए विदेश जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य की। हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से बर्बाद हो चुकी है सर और हम लोग जद्दोजहद आंदोलन 3.5 वर्षों से लगभग कर रहे हैं कि हम लोग को नोटिफिकेशन दिया जाए, हम लोग को रोड पर से बोर्ड पर भेजा जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी भी सर आशान्वित हैं, 3.5 वर्षों से लगातार आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार से हमें उम्मीदें हैं कि हमारी बहाली दिसंबर तक करार दी जाएगी, नोटिफिकेशन हमारा दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा ताकि हम लोग जो सर्द रातें पटना के गर्दनी बाग में बिताने को मजबूर हैं हम भी चैन सुकून से नींद ले पाएँ, हमारी भी बहाली बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में हो। सर हम तो सरकार से अनुरोध बार बार कर रहे हैं कि हमें 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति दे दें, लेकिन वो शीघ्र जल्द अति शीघ्र बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब सर शीघ्र जल्द अब गाली लगता है सर। इसीलिए अब सरकार को अल्टीमेट हम दे दिए हैं कि अगर 10 दिसंबर तक वो विज्ञप्ति जारी नहीं किया तो मैं आह्वान कर रहा हूँ 11 दिसंबर को 22 अगस्त 2 करने जा रहे हैं और इसके जिम्मेवार 22 अगस्त को क्या हुआ था? 22 अगस्त को जिस तरह हम लोग डाक बंगला घेरे हुए थे 4 घंटे तक आंदोलन, मजबूरी था, वही मजबूरी वो जानबूझ के करवा रहे हैं। अब वो आंदोलन करने के बाद बिहार सरकार कर रही है, इसीलिए हम लोग 22 अगस्त 2 उसका नाम दिए और वो 11 दिसंबर को करेंगे अगर 10 दिसंबर तक वो प्राथमिक विज्ञप्ति जारी न करें तो।